हे गाइस, वेलकम टू एडुकिया एंड माय नेम इज विक्की और आप हैं एक्सेल के इस ट्यूटोरियल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा एक्सेल का ये सीरीज चल रहा है और अगर आप एक्सेल में बिगिनर्स हैं या पहले से एक्सेल में वर्क कर रहे हैं तो आज का ये एक्सेल सीरीज आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि हम लोग एक्सेल को बेसिक लेवल से शुरुआत किए हैं। और अगर आप भी एक्सेल को बेसिक लेवल से सीखना चाहते हैं तो वीडियो में पूरा बने रहें और साथ ही चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए जानते हैं आज का हमारा टॉपिक्स क्या होने वाला है। आज का हमारा टॉपिक्स है सेल बेसिक, फॉर्मेटिंग सेल्स, कट, कॉपी एंड पेस्ट, अंडू एंड रेडो डेटा, मॉडिफाइंग कॉलम्स, रो एंड सेल्स। तो आइए जानते हैं सेल बेसिक्स के बारे में। सेल बेसिक्स में हम लोग सेल के बारे में जानेंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सेल क्या होता है, इस वीडियो में हम लोग सेल के बारे में और अधिक जानेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं सेल रेंज क्या होता है। ए ग्रुप ऑफ सेल्स इज नाउन एज ए सेल रेंज, यानी कि अगर आप सेलों को एक ग्रुप में सिलेक्ट करते हैं तो इसे हम लोग सेल रेंज कहते हैं। जैसे A1, A2, A3, A4, A5, A6 एंड A7 मैंने सिलेक्ट किया है। अगर इसे हम लोग सेल रेंज में बनाएंगे तो इसका एड्रेस A1 और A7 लिखेंगे। इसे आप इस टाइप से लिख सकते हैं, इक्वल टू A1, आप बीच में कॉलम देंगे और टाइप करेंगे A7। इस तरह से आपका एक सेल रेंज तैयार हो जाएगा A1 से लेकर A7 तक। अब जानते हैं सेल कंटेंट क्या होता है। इस सेल कैन कंटेन इट्स ओन टेक्स्ट, फॉर्मेटिंग, कमेंट्स, फॉर्मूला एंड फंक्शन। जिसमें आप टेक्स्ट, फॉर्मेटिंग, कमेंट्स, फॉर्मूला एंड फंक्शन का यूज करते हैं, इसे हम लोग सेल कंटेंट कहते हैं। अब जानेंगे सेल में कंटेंट इंसर्ट कैसे करना है। आपको जिस सेल में कंटेंट इंसर्ट करना है उस सेल को पहले सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद उसमें आप टाइप कीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप किया नेम, तो इस तरह से आप सेल में कंटेंट टाइप कर सकते हैं। इसमें आप टेक्स्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं, कमेंट्स भी इंसर्ट कर सकते हैं, फॉर्मूला भी इंसर्ट कर सकते हैं या कोई फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। अब जानते हैं सेल कंटेंट डिलीट कैसे करना है। सेल कंटेंट डिलीट करने के लिए सबसे पहले आपने जिस सेल में कंटेंट लिखा है उस सेल को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप अपने होम टैब के एडिटिंग ग्रुप्स में जाकर क्लियर कमांड्स में जाकर क्लियर कंटेंट्स कर देना है। इस तरह से आपका कंटेंट क्लियर हो जाएगा। और सेल कंटेंट डिलीट करने के लिए दूसरा तरीका, आप अपने कीबोर्ड के डिलीट बटन को प्रेस करके भी कर सकते हैं। अगर आप अपने कीबोर्ड के डिलीट बटन को प्रेस करते हैं तो आपका कंटेंट डिलीट हो जाएगा। चलिए अब जानते हैं मल्टीपल सेल कंटेंट कैसे डिलीट करें। अगर आपने मल्टीपल सेल कंटेंट लिख के रखा है, जैसे मान लीजिए मैंने एक सेल में लिखा है सीरियल नंबर, नेम और क्लास। अगर मैं तीनों सेल को डिलीट करना चाहता हूं एक साथ, तो इसके लिए आपको तीनों सेल को एक साथ सेलेक्ट करना है। तीनों सेल सेलेक्ट करने के बाद आपको डिलीट बटन प्रेस कर देना है। इस तरह से आपका मल्टीपल सेल कंटेंट डिलीट हो जाएगा। अब हम लोग जानेंगे सेल कंटेंट को कॉपी और पेस्ट कैसे करना है। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे टाइप किया राम, तो इसे मैं कॉपी करके दूसरे सेल में पेस्ट करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, अपने कीबोर्ड से शॉर्टकट की कंट्रोल सी प्रेस करना है। कंट्रोल सी प्रेस करने के बाद आप इसे जिस सेल में पेस्ट करना चाहते हैं उस सेल में क्लिक करें और उस सेल में क्लिक करने के बाद आप अपने कीबोर्ड से शॉर्टकट की कंट्रोल भी प्रेस करें। इस तरह से आपका सेल कंटेंट कॉपी हो जाएगा। इसी तरह सेल कंटेंट कॉपी करने के लिए आप कॉपी कमांड का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ से भी आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। अब जानते हैं कट एंड पेस्ट। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा मोहन, और अगर आप मोहन को कट करना चाहते हैं तो आप अपने कीबोर्ड के कंट्रोल एक्स बटन को प्रेस करके कट कर सकते हैं। और आप जिस सेल में से पेस्ट करना चाहते हैं उस सेल में ले जाकर आप उसे पेस्ट कर सकते हैं। आप अपने कीबोर्ड के शॉर्टकट की का भी यूज कर सकते हैं या आप एक्सेल कमांड्स का भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ से पेस्ट किया तो ये मेरा पेस्ट हो गया। लेकिन इसमें क्या हुआ कि आप जहां से इसे कट किए उस जगह से ये मूव होकर आप जिस सेल में पेस्ट किए उस सेल पे आ गया। अब हम लोग जानेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप करना। ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है। ड्रैग एंड ड्रॉप आप बिना सेल को कॉपी कट किए किसी एक सेल से दूसरे सेल में ले जा सकते हैं। जैसे आपको सेल सेलेक्ट करने के बाद साइड में जो बॉर्डर दिख रहा है आपको माउस उस पर लेके जाना है। इसमें आपको ब्लैक क्रॉस के साथ 4 एरो की दिखेगा। आपको इसमें क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इसे ड्रैग करके ड्रॉप कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेटिंग सेल। तो आइए जानते हैं फॉर्मेटिंग सेल्स के बारे में। फॉर्मेटिंग सेल्स में आप डेटा को फॉर्मेट कर सकते हैं।
अगर आप एक सेल में फॉर्मेट करना चाहते हैं तो आप एक सेल को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप एक साथ मल्टीपल सेल्स को फॉर्मेट करना चाहते हैं तो आप एक साथ मल्टीपल सेल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग करने के लिए जो हमें टूल्स की आवश्यकता होती है, जैसे फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, फॉन्ट को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, फॉन्ट में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन का भी यूज कर सकते हैं। अगर आप अपने सेल्स में बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो आप बॉर्डर भी लगा सकते हैं। अगर सेल में फिल कलर का भी यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सेल में फिल कलर का यूज कर सकते हैं। आप फॉन्ट कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप फॉन्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप अलाइनमेंट चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से अलाइनमेंट चेंज करेंगे। तो आइए एक एक करके सभी को हम अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हमें अगर फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है तो सबसे पहले हम सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे। सेल्स को सिलेक्ट करने के बाद आप फॉन्ट स्टाइल कमांड्स में जाएंगे और वहां पे ड्रॉप डाउन मेन्यू में क्लिक करके आप कोई भी फॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट कर लीजिए। फॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट करने के बाद अगर आप अपने फॉन्ट का साइज कम या ज्यादा करना चाहते हैं तो आप फॉन्ट साइज कमांड में जाकर ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाकर आप फॉन्ट साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। अगर आप फॉन्ट साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हैं तो आप यहां से भी फॉन्ट साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप कोई भी फॉन्ट में बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन कमांड्स का यूज करना चाहते हैं तो आप यहां से बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कमांड्स का भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप अपने सेल्स में बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने सेल्स को सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आप बॉर्डर कमांड्स के ड्रॉप डाउन मेन्यू में क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको बहुत सारे बॉर्डर नजर आ जाएंगे। जैसे अगर आप बॉटम बॉर्डर चाहते हैं तो बॉटम बॉर्डर का यूज कर सकते हैं। आप सिर्फ टॉप बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो टॉप बॉर्डर का यूज कर सकते हैं। अगर आप लेफ्ट साइड बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो लेफ्ट साइड बॉर्डर का यूज कर सकते हैं। अगर आप राइट साइड बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो राइट साइड बॉर्डर का यूज कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी बॉर्डर लगा रखा हुआ है तो आप उसे नो बॉर्डर कर सकते हैं। अगर आप एक साथ ऑल बॉर्डर्स लगाना चाहते हैं तो आप एक साथ ऑल बॉर्डर्स लगा सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे और भी बॉर्डर्स मिल जाएंगे, आप इसका भी यूज कर सकते हैं। अगर आप खुद से ड्रॉ करना चाहते हैं बॉर्डर को तो खुद से ड्रॉ कर सकते हैं। तो अभी हम ऑल बॉर्डर्स कर लेते हैं। तो देखिए मेरे पूरे डेटा में अभी बॉर्डर्स दिख रहा होगा। अब हमें अगर सेल का कलर चेंज करना है तो आप सेल कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको सेल को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको फिल कलर कमांड्स में जाकर ड्रॉप डाउन मेन्यू में क्लिक करना है और यहाँ पे अपने इच्छा अनुसार कोई भी एक कलर सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप फॉन्ट कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप फॉन्ट कलर कमांड्स में जाकर ड्रॉप डाउन मेन्यू में क्लिक करके आप अपने इच्छा अनुसार कोई भी एक फॉन्ट कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। आइए अब अलाइनमेंट सेट करते हैं। अलाइनमेंट सेट करने के लिए आप अपने डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और राइट अलाइनमेंट मिल जाएगा। अगर आप अपने डेटा को लेफ्ट साइड रखना चाहते हैं तो लेफ्ट अलाइनमेंट सेलेक्ट करेंगे। अगर आप अपने डेटा को सेंटर में रखना चाहते हैं तो सेंटर अलाइनमेंट सेलेक्ट करेंगे और अगर आप अपने डेटा को राइट साइड रखना चाहते हैं तो राइट अलाइनमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी से हम सेंटर अलाइनमेंट सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद अगर आप डेटा को टॉप अलाइनमेंट, मिडिल अलाइनमेंट या बॉटम अलाइनमेंट का यूज करना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। तो इसे हम मिडिल अलाइनमेंट यूज करते हैं तो मेरा डेटा मिडिल में आ जाएगा। इस तरह आप अपने पूरे डेटा का अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम अपने पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसे हम सेंटर अलाइनमेंट सेलेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से मेरा एक स्पेसिफिक डेटा तैयार हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अंडो एंड रेडो डेटा। इसमें हम लोग अपने डेटा को अंडो और रेडो करना सीखेंगे। अगर आप कोई डेटा बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैंने एक पहले से डेटा बना रखा है, इस डेटा में मैं एक फॉर्मेट करता हूँ। इससे मैं इसका फिल कलर कर दिया और इसका फॉन्ट कलर भी कर दिया। इसके साथ ही मैं इसके साइज को इंक्रीज कर देता हूँ। अभी मैंने जो भी फॉर्मेट किया इसे हमें वापस पहले जैसा करना है तो इसके लिए हम अंडो कर देंगे। अंडो करने के लिए हमें क्विक एक्सेस टूल बार में जाकर अंडो बटन पे क्लिक करना है। अंडो बटन पे क्लिक करने के बाद मेरा डेटा पहले जैसा हो जाएगा। अगर आप इसे वापस फॉर्मेटिंग रूप में लाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको रेडो बटन पे क्लिक करके इसे रेडो कर देना होगा। रेडो करने के बाद आपका डेटा फॉर्मेटिंग रूप में आ जाएगा। अब जानते हैं अंडो और रेडो करने के लिए शॉर्टकट की। अगर आप अंडो करना चाहते हैं अपने कीबोर्ड के कंट्रोल जेड बटन को प्रेस करेंगे। अगर आप अपने डेटा को रेडो करना चाहते हैं तो अपने कीबोर्ड के कंट्रोल वाई बटन को प्रेस करेंगे। इस तरह से आपका डेटा अंडो और रेडो हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मॉडिफाइंग कॉलम, रो एंड सेल्स डेटा। तो आइए जानते हैं। जैसे कि मेरे पास एक डेटा बना हुआ है, इसमें कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी और कॉलम डी तक मेरा एक डेटा है। इसमें आप देख रहे होंगे कि सीरियल नंबर, नेम, क्लास और फादर्स नेम लिखा हुआ है। इसमें आप फादर्स नेम में देख पा रहे होंगे कि ये कॉलम डी, कॉलम ई दोनों में जा रहा है। इसका कारण यह है कि इस कॉलम का साइज छोटा है और मेरा कंटेंट ज़्यादा है।
अगर आप इसका साइज इंक्रीज करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कॉलम बार में जाकर कॉलम लाइन में क्लिक करके आप इसे राइट साइड ड्रैग कर दीजिए। राइट साइड ड्रैग करने के बाद आपका कॉलम का साइज इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप कॉलम के साइज को डिक्रीज करना चाहते हैं तो इसके लिए आप कॉलम लाइन में जाकर इसे लेफ्ट साइड ड्रैग कर दें। इस तरह से आपका कॉलम का साइज डिक्रीज हो जाएगा। इसी तरह अगर आप इसे ऑटो फिट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कॉलम लाइन में जाकर डबल क्लिक प्रेस करना होगा। डबल क्लिक करने के बाद आपका कॉलम का साइज ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा। आइए अब जानते हैं रो हाइट कैसे बढ़ाना है। रो हाइट बढ़ाने के लिए आपको रो बार में जाना होगा। रो बार में जाने के बाद रो लाइन में क्लिक करके इसे डाउन में ड्रैग कर दें। जैसे आप डाउन में ड्रैग करेंगे आपका रो का हाइट इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप अपने रो का हाइट को डिक्रीज करना चाहते हैं तो आप रो लाइन में जाकर इसे अप में ड्रैग कर दें। इस तरह से आपके रो का हाइट डिक्रीज हो जाएगा। अगर आप इसे ऑटो फिट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको रो लाइन में जाकर डबल क्लिक प्रेस करना होगा। इस तरह से आपका रो हाइट ऑटो फिट हो जाएगा। अगर आप अपने डेटा में कॉलम या रो को स्पेसिफिक साइज देना चाहते हैं इसके लिए आपको होम टैब में जाकर सेल्स ग्रुप में जाकर फॉर्मेट कमांड में क्लिक करना है। फॉर्मेट कमांड में आपको सेल साइज नजर आएगा। इसमें आपको रो हाइट, ऑटो फिट रो हाइट, कॉलम विथ, ऑटो फिट कॉलम विथ मिल जाएगा। अगर आप यहाँ से कॉलम के विथ को बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसमें क्लिक करके एक स्पेसिफिक साइज देकर आप इसके विथ को बढ़ा सकते हैं। इसी तरह अगर आप रो के हाइट को बढ़ाना चाहते हैं तो आप रो हाइट में क्लिक करके यहाँ पे रो हाइट में एक स्पेसिफिक साइज देकर आप इसके साइज को बढ़ा सकते हैं। तो गाइज आज का हमारा ये टॉपिक आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।